कैसे? मतलब ये कि जो देश नापाक लोगों से भरा पड़ा हो, जहां के लोगों के मन में गंदगी भरी पड़ी हो, इस्लाम का चोला ओढ़कर जहां के लोग गुनाह करते फिरते हैं, उस देश का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तानियों की इन्हीं हरकतों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पाकिस्तानियों की करतूतों के इश्तिहार छप रहे हैं। हो भी क्यों ना, पाकिस्तानी जहां रहते हैं, जहां जाते हैं, जहां का खाते हैं, वहीं कांड करना शुरू कर देते हैं, वहीं गंद फैलाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए ना, ब्रिटेन में पाकिस्तानियों के पाप का परचम लहराने वालों में पाकिस्तान के एक बड़े पॉलिटिशियन भी शामिल हो गए हैं। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की हेडलाइन को पढ़िए और पाकिस्तानियों के लिए तालियां बजाइए। यह खबर बता रही है कि ब्रिटेन में एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पर बच्चे के साथ गलत हरकत करने का चार्ज लगा है। जियो न्यूज की खबर बता रही है कि इस पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पर ट्रायल चल रहा है। तो पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के ये सियासतदान यानी पॉलिटिशियन, हिंदी में कहें तो नेता, कौन है। फिर आपको केस के बारे में बताता हूं। ये है वो जनाब, नाम है मोहम्मद खुर्रम खान। 60 साल के खुर्रम का परिवार पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रचा बसा है। इस साल फरवरी में हुए नेशनल असेंबली के इलेक्शन में नवाज शरीफ 2 जगहों से चुनाव लड़े थे। ये थी लाहौर की NA 130 और KPK में पड़ने वाले मानसेहरा तोरघर की NA 15 सीट। लाहौर तो नवाज जीत गए, लेकिन मानसेहरा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें हराने वाले थे PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट लीडर मोहम्मद गुस्ताफ खान। तो ये गुस्ताफ खान मोहम्मद खुर्रम खान के ब्रदर इन लॉ हैं। खुर्रम खुद एक लॉ ग्रेजुएट हैं, लेकिन वकालत नहीं की। वो मानसेहरा के तहसील नाजिम और खागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रह चुके हैं। उनके पिता मोहम्मद हनीफ खान भी 2 बार नेशनल असेंबली के मेंबर, डिप्टी स्पीकर और फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। खुर्रम साहब की इतनी लंबी चौड़ी प्रोफाइल बताने के पीछे मेरा मकसद बस इतना है कि जान लीजिए कि पाकिस्तान में लोअर और मिडिल क्लास ही नहीं, पढ़े लिखे अलीट तबके के लोगों के दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। तो अब मैं बताता हूं कि मोहम्मद खुर्रम खान पर ब्रिटेन में मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है। तो हुआ ये कि इस साल की शुरुआत में खुर्रम साहब पाकिस्तान से लंदन पहुंचे थे। विजिटर वीजा था। खुर्रम खान अपने बेटे के लॉ ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने लंदन आए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद खुर्रम को एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत हरकत करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि खुर्रम ने पहले तो उस ब्रिटिश बच्ची को अपने मोबाइल से आपत्तिजनक मैसेज किए और फिर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान वो ब्रिटिश डिटेक्टिव्स के जाल में फंस गए। असल में खुर्रम सोशल मीडिया ऐप के जरिए ब्रिटिश बच्ची के कांटेक्ट में थे, लेकिन असल में वो लड़की एक पुलिस डिटेक्टिव थी। पुलिस ने खुर्रम के मैसेजेस के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। खुर्रम को तब से वांडर्सवर्थ जेल में रखा गया है और अब तक उसे जमानत नहीं मिली है। कुछ ही दिनों पहले खुर्रम की किंगस्टन क्राउन कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेशी हुई। इसमें पुलिस ने बताया कि मोहम्मद खुर्रम पर नाबालिग के साथ गलत बातचीत करने और नाबालिग के साथ गलत हरकत करने की कोशिश के चार्ज लगाए गए हैं। यहाँ पर एक अंडर एज लड़की के साथ उन्होंने न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ कम्युनिकेशन की अपने मोबाइल फ़ोन के साथ यूज़ करते हो, बल्कि एक पूरा डेटा है उनका उनके साथ अंडर एज लड़की के साथ बातचीत का, और 17 ईयर्स से कम की किसी भी लड़की के साथ या लड़के के साथ इस तरह का ताल्लुक़ कायम करना वो बरतानिया के कानून में उसको इल्लीगल समझा जाता है। प्रोसिक्यूशन सर्विस का ये कहना है कि मोहम्मद खुर्रम खान ने जो आज से चंद महीने कबल जो अपने फ़ोन से उन्होंने कम्युनिकेशन की और उस कम्युनिकेशन का उनके ऊपर एक ऑफेंस था, और उस कम्युनिकेशन करने के बाद दूसरा उनके ऊपर जो चार्ज है वो ये है कि उन्होंने उस कम्युनिकेशन को मेंटेन होने के बाद बाकायदा तौर पर अरेंजमेंट की मिलने के लिए मुख्तलिफ मकासद के लिए, जो उनके ऊपर एक्चुअल जो 2 चार्जेस हैं। भले ही खुर्रम के वकील दावा कर रहे हैं कि वो बेकसूर हैं, लेकिन जियो न्यूज़ के रिपोर्टर बता रहे हैं कि पुलिस के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के एक अलीट घराने का पॉलिटिकल पर्सन जो अपने बेटे के ग्रेजुएशन के लिए लंदन आया था, वो वहां की नाबालिग बच्चियों के साथ गलत हरकत करना चाहता था। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। आपको लॉर्ड नजीर अहमद याद है या नहीं? नजीर अहमद एक पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स हैं। सालों तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर रहे, लॉर्ड की उपाधि भी मिली, तभी वो लॉर्ड नजीर अहमद के नाम से जाने गए। लेकिन किया क्या? वही जो एक पाकिस्तानी कर सकता है। द गार्डियन की इस खबर को देखिए। यही थी वो वजह, लिखा है, बच्चों से गलत हरकत करने की वजह से पीर नाजिर अहमद को जेल भेजा गया। नजीर को पहले 5 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में कम करके 3 साल कर दिया गया था। ये तो मैंने आपको केवल 2 हाई प्रोफाइल केसेस के बारे में बताया है। ब्रिटेन में पाकिस्तानियों के कुकर्मों की कहानी
इतनी लंबी है कि 2-4 एपिसोड भी कर लूंगा ना तो उसमें बात पूरी नहीं होने वाली है। लेकिन मैं आपको कुछ खास घटनाओं के बारे में बताता हूं, आपको दिखाता हूं कि ये पाकिस्तानी इंग्लैंड जाकर पढ़ाई और नौकरी के नाम पर करते क्या हैं। दोस्तों, बच्चों के साथ गलत कामों के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड हमेशा से खराब रहा है। दुनिया भर की संस्थाएं इसे लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठाती आई हैं, लेकिन पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी ठहरे। उन्होंने पाकिस्तान में इसे खत्म करने के बजाय दुनिया भर में इसे फैलाना शुरू कर दिया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर 2016 की है। बच्चों के साथ गलत काम करने का आरोपी चौधरी इखलाक हुसैन ट्रायल के दौरान ही भागकर पाकिस्तान आ गया था। यह था तो ब्रिटिश नागरिक, लेकिन जड़ तो पाकिस्तान में ही थी। यह खबर साल 2018 की है। इसमें भी पाकिस्तानियों के कांड की कहानी मोटे मोटे अक्षरों में लिखी गई है। तो पाकिस्तानियों के बारे में ऐसी अनगिनत खबरें आपको आराम से दिखाई दे जाएंगी। इसमें सबसे खौफनाक ब्रिटेन का रोथरहैम केस है। इसे 1-2 नहीं, इसमें 1-2 पाकिस्तानी शामिल नहीं थे, बल्कि पाकिस्तानियों की पूरी गैंग ने मिलकर इसको अंजाम दिया था। लंदन के रोथरहैम में 1997 से लेकर 2013 तक कई ब्रिटिश बच्चियों को इस पाकिस्तानी गैंग ने निशाना बनाया था। जांच में पता चला था कि पीड़ितों की संख्या 1500 से भी ज्यादा थी। पुलिस ने इस मामले में उस पाकिस्तानी गैंग के कई मेंबर्स को गिरफ्तार किया था और पूछताछ में इस गैंग के सरगना मोहम्मद इमरान अली अख्तर ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था। इसे लेकर ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में भी बहुत हंगामा मचा था और ब्रिटेन के पाकिस्तान प्रेम को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। इस मामले में कई लोगों को सजा सुनाई गई, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तानियों का यह कांड रुका नहीं है। इस वीडियो को देखिए। ब्रिटेन की एक मस्जिद का इमाम एक बच्चे को आपत्तिजनक तस्वीरें भेजता था। बच्चे की मां को पता चला तो उसने इमाम के गाल पर झन्नाटेदार झापड़ रसीद कर दिया। तुम्हारा उम्र है बूढ़ा, ये सब बात करने का। तुम्हारा फोटो में तुमको पड़ा, किसी का लाइफ में नहीं पड़ा हुआ, किसी का लाइफ में नहीं पड़ा हुआ है। What you want me to do? सुनो ना, ये सब करके कोई नहीं, एक थप्पड़ नहीं तुमको, तुम्हारा मुंह तोड़ देना चाहिए। इस वीडियो को देखिए। मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी खुद को डॉक्टर बताकर एक नाबालिग बच्ची को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पकड़ा गया। What age is a person that you're here to meet? 13. What's the legal age of consent in this country? 16. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फाद यासिन नाम के इस लड़के को भी ब्रिटेन में लोगों ने एक नाबालिग बच्ची को ट्रैप करते हुए पकड़ लिया। पकड़े जाने पर पहले ये चक्कर आने का और फिर हार्ट अटैक का नाटक करने लगा। We are from a team. Madam, please, not camera. Please leave your hands. Leave your hands. Just of what you done voice notes to the child while she was on the bus. In English. You understand in English? pure English. Didn't you come here? Didn't you come here to study it? To this I child don't from understand, July. bro. Well, we The haven't police got will water. sort it We've out only when they got come. Pepsi here. I'm sure you probably said. Someone gets a bottle of water, would you? No. No. We've Yeah. only Pepsi and he won't drink it. Sure. Beggars can't be What is it? You gonna faint? Are you playing? Sit down, Mum, we'll get you water. Sit down and we'll we'll get you get you water. Sit down. Sit down Sit and down. we will get you Right, water. sit down if you're going like hell. Sit down. Do you hang about France? Then the airports? child didn't contact you for 2 days and you got annoyed with her. I hope you do too. ऐसा ही नाटक राजा एजाज खान नाम के पाकिस्तानी ने भी किया था जब लोगों ने उसे पकड़ लिया था। Give me one minute. I said give me 1 minute. Can I have it, please? 1 minute. I get you a drink. 1 minute. Listen I to me, can't that's breathe. okay. Because I have a breathe Sit problem. down, man. Sit down. Sit down. Give me Sit down. Slow down. I need to get you a drink. Look. Calm down. Watch that way. मलिक इरफान नाम का यह पाकिस्तानी 13 साल की बच्ची के साथ गलत काम करने की कोशिश कर। Are you Pakistani, yeah? Where have you come from today, Malik? Liverpool? Yes, Liverpool. What have you come to see, Malik? Who have you come to meet? You know this one. She is the. You have to say her name, Malik. Yes, she is 13-year-old. 13. इसे पाकिस्तानियों का ग्रूमिंग गैंग कहा जाता है। तो ऐसे 150 नहीं, हजारों केसेस आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको याद होगा कि ब्रिटेन की फॉर्मर मिनिस्टर सुएला वेबरमैन ने भी ग्रूमिंग गैंग के पाकिस्तान कनेक्शन पर सवाल उठाए थे। तब उनका खूब विरोध किया गया था, लेकिन सच तो सच ही रहता है। सच छुप नहीं सकता और इन पाकिस्तानियों का सच बाहर आ चुका है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी ये कांड केवल ब्रिटेन में ही कर रहे हैं। दुनिया के जिस मुल्क में भी पाकिस्तानी जाते हैं वहां से ऐसे ही कुकर्मों की खबरें आती हैं।
तभी मैंने कहा था ना कि इस देश का नाम पाकिस्तान क्यों है समझ नहीं आता, और तभी मैंने अपने कई वीडियो में इसे कांडिस्तान या पाकिस्तान का नाम दिया है। ये नाम पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में ऐसा क्यों करते हैं पाकिस्तानी, इसकी वजह भी है। वजह है इनका समाज और इनमें बैठी गंदगी। इनके समाज में बच्चों और बच्चियों के साथ दुष्कर्म करना बहुत आम है। इसका भी सबूत देता हूं, घबराइए मत पाकिस्तानी, चिढ़िए मत। यह पाकिस्तानी अखबार की खबर है पिछले साल की। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों में 33% का इजाफा हुआ है। और इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि लड़कियों से ज्यादा लड़कों के साथ लोगों ने दुष्कर्म किए हैं। यानी पाकिस्तानी सोसाइटी में ना तो बेचारी बच्चियां सेफ हैं, ना ही बच्चे सेफ हैं। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान के बूढ़े हों या जवान, जब वो विदेश जाते हैं, वहां गोरी बच्चियों और बच्चों को देखते हैं, तो फिर उनके साथ वो ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ताकि लोगों तक इन पाकिस्तानियों की करतूतों का असल चेहरा सामने आए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।